Hello students, welcome back to online classes. Guys, in today's lecture I am going to discuss with you a sonnet that is written by William Shakespeare. The title of this sonnet is When to the Cessation of Sweet Silent Thought. This is the first line of this sonnet. So the title of this sonnet is taken from the first line of the sonnet. And what is the first line? That is, when to the cessation of sweet silent thoughts. It is also known as remembrance. It means we can also call this sonnet with the other name, that is remembrance. दूसरे नाम से भी इसको हम जान सकते हैं, जिसका नाम क्या है, या इस पोएम को हम रिमेम्बरेंस के नाम से भी जानते हैं. एंड ओवरऑल देखा जाए कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं. उसमें से जो सोनेट नंबर 30 है वो ये पोएम है. अब जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे, मैंने कई सारे इमेज इंक्लूड करके इमेज क्रिएट किया है या बनाया है, जिसमें आपको बता रहा हूं मैं कि ये जो इमेज है, ये इमेज आपको शो करेगा, जैसा कि फर्स्ट लाइन में आपने पढ़ा था कि व्हेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट. साइलेंट और स्वीट थॉट्स. साइलेंट इसलिए क्योंकि जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल साइलेंट होते हैं, कोई आवाज़ नहीं करते. स्वीट मतलब अच्छी यादें, अच्छे थॉट्स. जब कोई उसके बारे में याद करता है तो कई बार लोग क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं पास्ट टाइम में जो अच्छी होती हैं और उनके बारे में, जैसे हम बात करें कि कोई हमारा बहुत प्यारा पर्सन हो, वो मुझसे दूर हो गया हो या उसकी डेथ हो गई हो, तो जब हम उसके बारे में याद करते हैं तो हमारी आँख से क्या निकलने लग जाते हैं, आंसू. तो ये आंसू निकलते हुए उसी के बारे में दिखाया गया है. कई बार किसी का लवर या बिलवेड उससे दूर हो जाता है, प्रेमी या प्रेमिका दूर हो जाते हैं, तो ये कंडीशन हो जाती है, वो उसको सॉलिट्यूड पसंद आता है, वो एकांत में रहता है और हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है. तो ये जो आपका सोनेट है, ये इसी जो इमेज है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसी इमेज से रिलेटेड है, जिसमें वो बताया गया है कि जब एक पर्सन या एक व्यक्ति या स्पीकर मान लो, जब वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है. तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम. तो सबसे पहले बात करें विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड प्ले राइट. इंग्लिश पोएट भी था और प्ले राइट मतलब नाटककार, नाटक लिखने वाला भी था, ड्रामेटिस्ट भी बोल देते हैं. वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज. और वो बहुत ज़्यादा फेमस था या सम्मानित माना जाता था इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट राइटर के रूप में. मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट राइटर में अगर किसी की गिनती की जाती है तो उसमें विलियम शेक्सपियर का भी नाम आता है. एंड द वर्ड्स प्री एमिनेंट ड्रामेटिस्ट. एमिनेंट मतलब हो गया फेमस, बहुत ज़्यादा जानकार या फेमस, या आप ऐसे कह सकते हो सम्मान वाला, और पूरे संसार का सबसे ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट या नाटककार था. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि ये कहाँ का है, इंग्लैंड का है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इसको पढ़ा जाता है. आज हमारे कोर्स में हम भी पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है पूरे वर्ल्ड में ये फेमस था, पूरे वर्ल्ड में ये जाना जाता है. ठीक है, आगे देखिए. ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट. कई बार उसको इंग्लैंड का राष्ट्र कवि भी माना जाता है या कहा जाता है कि वो इंग्लैंड का राष्ट्र कवि है. एंड द बार्ड ऑफ एवोन. बार्ड मतलब हो गया राइटर या पोएट. एवोन एक जगह का नाम है जहाँ पे उसका बर्थ हुआ था, या उस जगह का पूरा नाम है स्टेटफोर्ड एवोन. तो वहाँ पे इसका जन्म हुआ था, तो इसलिए इसको बार्ड ऑफ एवोन भी कह देते हैं और सिंपली कई बार इसको द बार्ड भी कह देते हैं. ओके. हिज सर्वाइविंग वर्क्स.
सर्वाइविंग मतलब होता है बच्चों जीवित रहना या जिंदा। तो सर्वाइविंग मतलब जीवित रहना, जीवित रहने का मतलब आज के टाइम में जो प्रेजेंट है उसके जो प्रेजेंट वर्क्स हैं ना उसमें क्या क्या हैं, कंसिस्ट मतलब धारण करते हैं या रखते हैं, मतलब उसके जो प्रेजेंट वर्क्स हैं उसमें हम देखें तो 38 प्लेज हैं, 37 कंप्लीट हैं और 38 नंबर का जो है वो हाफ है। तो 38 प्लेज, टोटल 38 ड्रामाज हैं या नाटक हैं, 154 सोनेट्स हैं जिसमें सभी मैंने बताया जो आज हम पढ़ेंगे वो 30 नंबर का सोनेट है, तो इसने टोटल 154 सोनेट्स भी लिखे हैं। 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी हैं, 2 लंबी पोएम्स भी इसने लिखी हैं, एंड सेवरल अदर पोएम्स, और बाकी अन्य बहुत सारी पोएम्स इसने लिखी हैं जो आज भी प्रेजेंट में हमें मिल सकती हैं। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एवरी मेजर लिविंग लैंग्वेज एंड परफॉर्म्ड। कहते हैं कि उसके जो प्लेज हैं, उसके जो नाटक हैं ना, आज वर्तमान टाइम में या मॉडर्न टाइम में जितने भी लैंग्वेज जिंदा हैं, लिविंग लैंग्वेज मतलब जो आज भी लैंग्वेज जो लैंग्वेज बोली जाती हैं, हर एक लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया गया है। किसको? उसके प्लेज को, और हर एक लैंग्वेज में उसको परफॉर्म भी किया गया है। ओके, तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं हिज सोनेट्स। अभी मैंने बताया था उसने 154 सोनेट्स लिखे थे। हिज सोनेट्स या जो हिज 154 सोनेट्स फॉल इनटू 2 ग्रुप्स। उसके जो 154 सोनेट्स हैं उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, या सभी लोग उसको 2 पार्ट में जानते हैं। सोनेट्स 1 to 126, मतलब 1 से लेकर के 126 तक के जो सोनेट्स हैं उसमें वो एड्रेस करता है या किसके बारे में बात करता है? अ बिलवड फ्रेंड, अपने एक प्रिय मित्र, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक हैंडसम और नोबल यंग मैन, एक हैंडसम और एक नोबल व्यक्ति के बारे में बात करता है। तो उसके 154 सोनेट्स में से शुरू के 126 जो सोनेट्स हैं उसमें वो अपने फ्रेंड या एक हैंडसम और नोबल पर्सन के बारे में बात करता है। एंड सोनेट्स 127 to 152, बाकी जो सोनेट्स बच जाते हैं उसमें वो किससे रिलेटेड है? टू अ डार्क लेडी। उसमें वो एक डार्क लेडी के बारे में बात करता है। ये क्लियर नहीं है कि कौन है डार्क लेडी, लेकिन हो सकता है कि ये वो लेडी है जिससे पोएट लव करता था अपने बजाय या अपने से ज़्यादा, उसके बारे में भी बात करता है। तो आपने ये देखा कि 126 तक उसने अपने फ्रेंड के बारे में बताया है, या 126 सोनेट्स तक वो अपने फ्रेंड के बारे में बात करता है, और 127 से लेकर 152 तक वो एक डार्क लेडी के बारे में बात करता है, और बाकी जो उसके 2 अलग अलग 2 सोनेट्स बच गए वो थोड़े से इन लोगों से डिफरेंट हैं, इसलिए उसको अलग रखा गया है। अब बात करें आगे। नियरली ऑल ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स एग्जामिन द इनविटेबल decay of time and immortalization of beauty and the love in poetry। बात करें कि इनके इन पोएम्स में या इसके इस सोनेट्स में उसने 154 जो सोनेट्स लिखे हैं इसमें मोस्टली किसके बारे में बात किया गया है? तो बात करें कि स्पीकर सोनेट एग्जामिन द इनविटेबल, इनविटेबल मतलब अवश्यंभावी, जो निश्चित है, जो संभव है, मतलब जिसको बदला नहीं जा सकता। डिके मतलब विनाश, पतन, ऑफ टाइम मतलब उसमें उन्होंने ये बताया है कि एवरीथिंग विल डिस्ट्रॉय वन डे, एक दिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब ये बता दिया कि इनविटेबल ऑफ डिके मतलब पतन निश्चित है। तो उसके लगभग सोनेट्स में उसने टाइम के द्वारा पतन के बारे में बात किया गया, टाइम आएगा और पतन हो जाएगा, हर चीज़ का पतन होगा, इसके बारे में बात किया। और साथ ही साथ उसने ये बारे में बात किया कि इमोर्टलाइजेशन, अमरत्व, कि अमर हो जाएगा क्या? ब्यूटी एंड लव इन पोइट्री। बोलता है क्या है विलियम शेक्सपियर कि एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय वन डे, संसार का हर एक चीज एक न एक दिन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट द ब्यूटी, या आप ऐसे कह सकते हो ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ आर्ट और लव विल नॉट डिस्ट्रॉय। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बाकी क्या नहीं डिस्ट्रॉय होगा? ब्यूटी और लव। क्लियर है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने ये पढ़ा कि 154 सोनेट्स जो उसने लिखे हैं
उसमें से शुरू के 126 तक उसने अपने फ्रेंड को एड्रेस किया, अपने फ्रेंड के बारे में लिखा है। बाकी के जो अगले हैं 152 तक, उसके बाद उसमें उसने डार्क लेडी के बारे में बात किया है। ये क्लियर नहीं है कि डार्क लेडी कौन है। और मोस्टली उसके सोनेट्स की बात करें तो उसने अपने मोस्टली सोनेट्स में किसके बारे में बता दिया है कि टाइम डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, समय हर चीज़ को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बट ब्यूटी एंड लव विल नेवर डिस्ट्रॉय, ब्यूटी और लव ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो हमने ये विलियम शेक्सपियर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। अब नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं इस सोनेट्स के बारे में, जो हमारा आज का टाइटल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सोनेट नंबर 30 ऑल्सो नोन एज व्हेन टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, अभी बताया था ये इसका नंबर है। सोनेट नंबर 30 जो वो इस नाम से भी जाना जाता है, इज नंबर 30 ऑफ 154 सोनेट्स। अभी बताया था कि उसके 154 सोनेट्स में से 30 नंबर के सोनेट ये है। इट इज ए पार्ट ऑफ फेयर यूथ सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के 126 सोनेट्स तक जो पोएम लिखी गई है, जो सोनेट्स लिखी गई है, उसमें वो किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है अपने डियर फ्रेंड के बारे में, जिसको फेयर यूथ, सुंदर यूथ भी कहा गया है, उसके बारे में बात करता है। तो वही बता रहा है कि ये 30 नंबर का सोनेट है। और हमने अभी बताया आपको कि 1 से लेकर के 126 तक जो सोनेट्स थे उसमें वो फेयर यूथ अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि 126 तक वो अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, तो ये पोएम नंबर कौन सी है, 30। तो 30 में भी वो किसके बारे में बात करेगा, अपने फ्रेंड के बारे में। तो वही चीज़ यहाँ क्लियर है। क्या क्लियर है कि इट इज़ ए पार्ट ऑफ फेयर यूथ सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स। फेयर यूथ सीक्वेंस ऑफ सोनेट्स मतलब ये हो गया वो सोनेट्स जो उसने अपने फ्रेंड के लिए लिखा था या उस नोबल पर्सन या हैंडसम पर्सन के लिए लिखा था, उसमें से ही एक ये भी है। आगे बात करें, द पोएम स्टार्ट्स विद शेक्सपियर थिंकिंग ओवर हिज पास्ट फेलिंग्स एंड सफरिंग्स। पोएम कैसे स्टार्ट होता है कि विलियम शेक्सपियर को दिखाया जाता है कि वो विचार कर रहा होता है, थिंकिंग, सोच रहा होता है किसके बारे में, पास्ट फेलिंग्स एंड सफरिंग्स, अपने भूतकाल के प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने भूतकाल के असफलताओं के बारे में, फेलिंग्स के बारे में, इंक्लूडिंग हिज डेड फ्रेंड्स। और उसमें किसको किसको याद करता है, अपने एक डेड फ्रेंड को याद करता है। एंड दैट ही फील्स दैट ही हैजंट डन एनीथिंग यूजफुल, और वो ये भी सोचता है कि ही हैजंट डन एनीथिंग यूजफुल, उसने अब तक कोई यूजफुल काम नहीं किया, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, इसके बारे में भी वो दुखी है। बट in the final couplet Shakespeare comments on how thinking about his friend helps him to recover all of the things that he has lost, and it allows him to stop mourning over all that has happened in past. इसको दो टुकड़ों में देखते हैं बच्चों। But in the final couplet मतलब लास्ट की कपलेट पहले भी बताया था, शेक्सपियर की सोनेट्स में लास्ट 2 लाइन कपलेट होती हैं। तो फाइनल कपलेट में शेक्सपियर कमेंट करता है, क्या कहता है, हाउ थिंकिंग अबाउट हिज फ्रेंड, कैसे उसके बारे में जो सोच है, मतलब जब वो अपने फ्रेंड के बारे में सोचता है तो उसकी ये थिंकिंग हेल्प्स हिम, उसको हेल्प करती है टू रिकवर ऑल ऑफ द थिंग्स, सारी चीज़ों को रिकवर कर लेना, मतलब पुनः से याद कर लेना, पुनः से तरोताज़ा कर लेना। कौन सी सारी चीज़ें, वो पास्ट की चीज़ें जिसके बारे में वो सोच रहा है। और ये भी बताती हैं कि कैसे ही इज़ लॉस्ट, उन चीज़ों के बारे में जिसको वो खो चुका है। एंड इट अलाउज हिम, जब वो पिछले चीज़ों के बारे में सोचता है तो उसकी ये थिंकिंग उसको क्या करती है, अलाउज हिम, उसको अलाउ करती है कि स्टॉप कर दे, मॉर्निंग मतलब दुख व्यक्त करना, ओवर ऑल दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, उन सारी चीज़ों के बारे में जो पास्ट में हैपेंड हो चुका है। कहने का मतलब कि अगर हम इसके सोनेट्स को देखें या इस सोनेट को देखें तो फर्स्ट जो 3 क्वेटन्स हैं, शुरू की जो 12 लाइन्स है, 12 लाइन्स हैं, उसमें वो पास्ट की चीज़ों के बारे में सैड है, वीप करता रो रहा है, मॉर्निंग साउंड एक्सप्लेन कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा दुखी है। लेकिन जब लास्ट 2 लाइन्स में आता है तो वो लास्ट 2 लाइन्स में आता है तो लास्ट 2 लाइन्स में वो ये बताता है कि कैसे उसकी थिंकिंग
जब वो पास्ट चीज़ों को याद कराए, कैसे उसकी थिंकिंग उन सारी चीज़ों को रिकवर कर लेती है, मतलब पुनः से तरोताज़ा कर देती है। और साथ ही साथ कैसे उसकी थिंकिंग उसको इस बात से मना करती है कि रो मत, मतलब उसको दुख व्यक्त करने से रोकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो पास्ट में हो चुका है। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। और इस सोनेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, सोनेट नंबर 30, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी गई है, ये 14 लाइन की सोनेट है या पोएम है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि सोनेट क्या होता है, 40 लाइन की एक पोएम होती है, और इसको शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं या इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। और मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था कि शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट कैसे होता है, 3 क्वेटेंस और 1 कपलेट में डिवाइड होता है। 4 लाइन्स के 3 स्टेंजाज और 2 लाइन का 1 स्टेंजा। तो वही बात यहाँ कही गई है कि द पोएम इज मेड अप, बना हुआ है, ऑफ 3 क्वेटेंस, 3 क्वेटेंस का बना हुआ है, जिसमें 4 लाइन्स होती है, सेट ऑफ 4 लाइन्स, अभी बताया मैंने आपको। एंड 1 कंक्लूडिंग कपलेट, और लास्ट में एक कपलेट होता है किसकी, 2 लाइन्स की। ठीक है। दे फॉलो अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम ऑफ, अब ये लगातार, मतलब इन लाइन्स को अगर देखें तो इसकी राइम स्कीम क्या होती है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मिल्टोनिक सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती थी, जिसमें ए बी ए करते थे और सेस्टेड पार्ट का कोई क्लियर नहीं होता था। जबकि मैंने इसका बताया था शेक्सपियरियन सोनेट की या इंग्लिश सोनेट की राइमिंग स्कीम के लास्ट में जी आती है ना। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में जी। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में जी आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। और ये जो पोएम्स लिखी गई हैं या इसकी जो सोनेट्स लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं आयम्बिक पेंटामीटर। मीटर मैंने आपको बताया था बच्चों, मीटर का मतलब हो गया 1 फुट या 1 फिट, और मैंने बताया था 1 फिट में 2 सिलेबल होते हैं। और सिलेबल के बारे में मैंने आपको बताया था, सिलेबल क्या होता है, हम एक वर्ड को जितने टुकड़ों में बोल लेते हैं वो सिलेबल कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंट, 3 टुकड़ों में बोलना है तो इसमें 3 सिलेबल हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि 2 सिलेबल, एक पे हम ज़्यादा जोर देते हैं जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस्ड, और इस पे एक पे हम कम जोर बोलते हैं या कम जोर देते हैं बोलते वक्त, उसको बोलते हैं अनस्ट्रेस्ड। तो मैंने बताया था कि जब 2 सिलेबल, एक अनस्ट्रेस्ड, शुरू में अनस्ट्रेस्ड आएगा, एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, 2 सिलेबल मिलकर के 1 फिट बनाते हैं, और 1 फिट का मतलब होता है 1 मीटर। ठीक है। तो पेंटामीटर मतलब 5 मीटर, मतलब 5 फिट। तो शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर की एक लाइन में 5 फिट होते हैं या उसको पेंटामीटर भी कहते हैं। तो आपको ये समझ में हो गया होगा कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, और हमने आपको बता दिया कि ये पोएम किससे रिलेटेड है, इसके बारे में, इसमें किसके बारे में बात करने के लिए हम जा रहे हैं या इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात किया। और हमने आज के लेक्चर में विलियम शेक्सपियर के बारे में बात किया, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, और साथ ही साथ हमने उसको ये भी बात किया कि उसके वर्क्स कितने हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं वर्क्स में उसके। और हमने ये भी बात किया कि ये जो सोनेट है हमारा, जो आज का हमारे टाइटल में है, हमारे कोर्स में है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सोनेट नंबर 30 है, जिसको हम रिमेम्बरेंस भी कह देते हैं, जिसको हम व्हेन द सीजन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट भी कह देते हैं। इस सोनेट के बारे में बात किया कि किस प्रकार का सोनेट है ये, और ये जो सोनेट है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बात कर लिया। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे और इसकी स्टेंजा वाइज या क्वेटेंस वाइज इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।